हमारे देश को आप ये कहिए सपने देखने की आदत हो गई है। ये वाजिब सी बात है। मोदी जी ने सपने भी हम लोगों को बहुत दिखाए और उन सपनों को दिखाते दिखाते उन्होंने ये भी बताया कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जब आज मैं ये सुनती हूँ, जब मैं मोदी जी के वो पुराने भाषण सुनती हूँ जिसमें बुलेट ट्रेन की बात होती है, जिसमें वंदे भारत की बात होती है, जिसमें तेजस की बात होती है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि ग्राउंड लेवल पे जो है वो सिक्योरिटी, सुरक्षा, उसको कहीं ना कहीं तैनाती करने की ज़रूरत थी। अगर शायद ग्राउंड लेवल पे सिक्योरिटी मजबूत होती, ग्राउंड लेवल पे अगर तैयारी मजबूत होती, तो आज इतने सारे परिवार जो बर्बाद हो गए हैं, आज जितने सारे जो आप ये कहिए परिजन हैं, जितने सारे जो लोग हैं जो आज पूरी तरीके से बिलट रहे हैं, शायद उनको आज अपने परिवारों से अलग ना होना पड़ता अगर बेसिक सुरक्षाओं पे ध्यान दिया जाता। ये बात सच है कि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हाई टेक्नोलॉजी की हम लोगों को बहुत आवश्यकता है, लेकिन वहीं बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी उस एक्शन के बारे में कि जिसको लेना बहुत ज़रूरी होता और अगर उसको पहले ले लिया गया होता तो शायद आज ये जो उड़ीसा में इतना बड़ा हादसा हुआ है, न जाने कितने सारे लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, 200 से ज़्यादा लोगों ने अपने जान को खो दिया, करीब 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये 200, 300, 500 ये सरकारी आंकड़े हैं। आंकड़े पता नहीं कितने सारे हैं, नंबर्स बहुत सारे हैं। तो आज ये नंबर्स कहीं ना कहीं बच सकते थे। ये आज ये जो परिवार है जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है, वो अपने परिवार को नहीं खोते अगर ये एक्शन ले लिया गया होता। इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहती हूँ। पहले वीडियो में अश्वनी वैष्णव, जो कि भारतीय रेल के मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, वो एक कवच के बारे में बात कर रहे हैं और उस वीडियो में वो ऐसे थम्सअप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और दूसरे वीडियो में निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अपने बजट सत्र में ये बोलती हुई नजर आ रही हैं कि 2000 किलोमीटर का जो रेलवे रूट है उस पे कवच को इंस्टॉल किया जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें पहले हो जाती तो आज उड़ीसा में इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं इस वीडियो में आगे बात करती हूँ। LC गेट 23 अपना विसल दे रहा है, इधर दिखाओ, अपना विसल दे। देखिए ड्राइवर साहब विसल नहीं बजा रहे हैं, हाथ पूरा छोड़ा हुआ है, फिर भी विसल बज रहा है। ये आगे गेट है, गेट में वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। As a part of Atmanirbhar Bharat, 2000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. तो देखा आपने कैसे ये दोनों ही मंत्री जो हैं वो कवच के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा कवच के बारे में बताती हूँ कि कवच होता क्या है। कवच को अगर हम आसान भाषा में समझें तो एक ऐसी डिवाइस जिसको ट्रेन के इंजन वाली जो बोगी होती है उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है कि
कि ताकि वो अलर्ट कर सके ड्राइवर को भी और दुर्घटना से बचा जा सके। कवच का वो काम होता है। मान लीजिए अगर एक पटरी पे ट्रेन जा रही है और उसमें वो कवच इंस्टॉल है, तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा मतलब अगर कोई ट्रेन आगे खड़ी हो या फिर मालगाड़ी आगे खड़ी हो या फिर कोई ऐसा चीज़ आगे खड़ी हो जिससे टकरा के ट्रेन का एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो उसमें वो कवच जो है वो ट्रेन को अलर्ट करेगा, जिसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्टॉल है, और उसमें वो विसल जो है वो बजाना शुरू कर देगा, जिससे ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा और ट्रेन वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो अगर ऐसी कुछ जो व्यवस्था है, अगर उस गाड़ी में, जिस गाड़ी के अंदर ये जो हादसा हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस, अगर उसके अंदर ये कवच इंस्टॉल होता तो आज ये परिवार बर्बाद नहीं होते। अगर मोदी गवर्नमेंट के मंत्री जो हैं अगर इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और तेजस के बजाय इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देते, तो शायद आज ये जो इतने परिवार बर्बाद हो गए हैं उनको बर्बाद ना होना होता। अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहती हूँ कि जो नेता हैं उन्होंने अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा, और रेल मिनिस्टर उनके बगल में खड़े थे, उस वक्त उन्होंने इस बात को कही कि इस गाड़ी के अंदर कवच जो है वो नहीं लगा हुआ था, जिसके वजह से ये हादसा हुआ है। अगर कवच होता तो हादसा को रोका जा सकता था। वहीं उनके बगल में रेल मिनिस्टर खड़े थे और वहीं पर वो कह रहे थे कि मैं 3 बार रेलवे में अपनी सेवा दे चुकी हूँ और ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रेलवे हादसा है। ये वो रेल मंत्री के बगल में खड़ी होकर कह रही थी। एक और हैं जो कि कांग्रेस के पश्चिम बंगाल से ही वो सांसद हैं, अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने भी इस बात को कही कि अगर बेसिक सुरक्षा पे आप ध्यान दें, बिना बुलेट और बिना जो है हाई टेक्नोलॉजी की बात किए, आप वो भी ज़रूरी है, अपनी जगह वो भी ज़रूरी है। अगर आप बेसिक सुरक्षा की बात अगर करते हैं तो शायद ये हादसा ना होता।